कोरोना काल और उसकी वजह से उपजी दुश्वारियों का रिजल्ट नहीं है ये। हो सकता है कुछ लोग बोले कि मैं 1 साल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 4 सालों की बात कर रहा हूं। अवधेश जी, स्वप्निल जी, देखिए, इसमें मैं 3 बड़े कारण मानता हूं और ये मैं बहुत स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं कि जो यंग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो करप्शन के केसेस में पकड़ में आ रहे हैं। कर कितना रहे हैं, कर कितने लोग रहे हैं, ये भगवान जाने। ठीक। लेकिन जो लोग पकड़ में आ रहे हैं उसके 3 मोटे कारण मैं आपको गिनाता हूं। पहला कारण ये है कि जो हमने एक सिस्टम बना लिया है पूरा। जैसे पहला सिस्टम है प्राइम पोस्टिंग का। तो प्राइम पोस्ट को हम परफॉर्मेंस के आधार पर तय नहीं करते हैं। हम तय करते हैं कि इस पर ऊपर की कमाई कितनी है, उसी पोस्ट को प्राइम पोस्ट माना जाता है। कोई यदि अधिकारी ऐसी जगह पर लग जाता है जहां पर ऊपर की कमाई की गुंजाइश कम है, तो यह माना जाता है कि उस अधिकारी को सरकार ने बर्फ में लगा दिया, ठंडे में लगा दिया। तो ये एक जो कल्चर है पूरा के पूरा, ये इसमें खतरनाक है। दूसरी चीज है इसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जो डिजायर सिस्टम है पोस्टिंग का, ये बहुत खतरनाक है पूरी प्रशासनिक मशीनरी के लिए। क्योंकि पॉलिटिशियन जब किसी को डिजायर पर लेके आएगा तो जो पॉलिटिक्स वाला करप्शन है वो इनबिल्ट हो जाएगा उस प्रशासनिक अधिकारी के साथ। तीसरा जो बड़ा कारण मैं मानता हूं कि जो हमने एक जो सिंबल बना लिया, स्टेटस सिंबल बना लिया, हमने पोस्ट को नहीं माना। क्योंकि अधिकारी तो सारे ही प्रशासनिक है ये, लेकिन बड़े अधिकारी कौन है जिन्होंने अच्छी प्राइम पोस्ट पर ज्यादा नौकरी की है, मतलब जिन्होंने ज्यादा माल कमाया है। तो उनकी जो प्रेरणा के स्रोत बनते हैं वो ऐसे लोग बन जाते हैं जो नए लोग नौकरी में आते हैं। चौथा इसमें एक जो बड़ा कारण है वो ये है कि जो स्टाफ होता है वहां पर, कोई भी नया अधिकारी जाता है, लेकिन जो स्टाफ होता है वहां पर, जिनको अपन वहां के कर्मचारी बोल सकते हैं, वो सब पुराने होते हैं। तो वो पूरा सिस्टम जानते हैं, तो जाते ही वो अधिकारी को समझा देते हैं, सर ये इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। या अधिकारी उनसे पूछ लेते हैं यदि वो रुतबे और जनसेवा के लिए उस फील्ड में नहीं आया तो है। क्या ऐसे अधिकारियों को कि हम अगर दिशा से विपरीत चलेंगे तो हीरो कहलाएंगे, ये बात भी नहीं मोटिवेट कर रही? बिल्कुल, देखिए, जो पहले प्रशासनिक अधिकारी आते थे, चाहे वो राजस्थान की सेवा में आए चाहे केंद्र में आए, उनके 2 ही मकसद होते थे। पहला सेवा करना लोगों की, दूसरा रुतबा। कई लोग रुतबे के लिए भी आते थे। लेकिन अब ये जो तीसरे तरह का आ गया है, पहले से ही दिमाग में है, जब वो तैयारी कर रहा है कि यदि मैं यहां पर पहुंचूंगा तो ये मुझे सुविधाएं मिलेंगी, ये मुझे ऊपर की कमाई करने का मौका मिलेगा। उसके सामने कुछ लोग भी हैं जिनका वो एग्जाम्पल सेट करता है, जिनको वो हीरो मानता है अपना, कि इन लोगों ने इस तरह से आगे बढ़ के यहां तक तरक्की हासिल कर ली। तो वो भी ऐसा ही बनता जाता है फिर। तो फिर ये शिक्षा कहां से मिल रही है? ये भी एक बात है। मुकेश निर्वासित जी, आपको शामिल कर रहा हूं डिबेट में। ये शिक्षा कहां से मिल रही है? जी। घर से, तो ट्रेनिंग के दौरान, समाज में कहां मिल रही है? जी नहीं, एक बात तो है कि समाज, तो देखिए ऐसा नहीं है कि समाज में बहुत बदलाव पिछले 50 साल में आ गया है। समाज में पहले भी भ्रष्टाचार था, आज भी भ्रष्टाचार है। उसमें थोड़ा बहुत अंतर जरूर आ गया होगा, हो सकता है वो बढ़ गया हो, लेकिन ये सब हुआ है क्योंकि राजनीति में पहले जो जनसेवा के लिए आते थे, अभी उसको पूरी तरीके से राजनीति को व्यवसाय बना लिया राजनेताओं ने। वो कहते थे पहले कि हम जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं, लेकिन आज वो रहा नहीं है। और राजनीति से जो भ्रष्टाचार है, राजनीति में इतना भ्रष्टाचार है राजनेताओं का, वही फिर ये जो मिडिल लेवल के लोग होते हैं, चाहे वो आरएएस हो या ऊपर के लेवल के जो लोग होते हैं आईएएस हो, इन सब में, और इनकी जो जवाबदेही की, क्योंकि राजनीतिक दल के लिए तो वो ये सोचते हैं कि हमारी जनता के प्रति जवाबदेही। तो आप क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टारगेट के दबाव में ये लोग ऐसे बन रहे हैं? हाँ, पॉलिटिकल दबाव भी होता है। दूसरा कारण, बड़ा कारण ये है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं वो इनके लिए जवाबदेही के उचित मापदंड नहीं बनाते हैं। क्या होता है, कोई एक व्यक्ति ट्रैप होता है, 4 व्यक्ति ट्रैप होते हैं और वो होता जाता है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, 20 साल निकल जाते हैं। तो लेकिन मुकेश जी, मैं जो चीज समझना चाह रहा हूँ, देखिए अच्छी खासी सैलरी है, अगर एवरेज इंडियन के हिसाब से देखें तो भी बहुत ज्यादा, और अच्छी खासी सैलरी, सुरक्षा का एक कवच मिला हुआ है। इसके अलावा रुतबा प्रतिष्ठा तो है ही है। आपका सलाम ठोका जाएगा, आप कहीं पर जाएंगे तो आपकी पहचान होगी। इसके बाद वो कौन सी भूख है जिसे वो मिटा रहे हैं? ये सिर्फ दबाव तो नहीं हो सकता। नहीं,
हाँ नहीं, भूख तो क्या है, बेसिकली बात यही है ना कि हमारे देश में जब से एक तरीके से ये सत्ता प्रतिष्ठान आए, देश आजाद हुआ, शुरुआत के सालों में कुछ ठीक चला, उसके बाद में जवाबदेही की उचित व्यवस्थाएं जनता के प्रति, वो हैं जनसेवक, राजनीतिक दल के नेता भी जनसेवक हैं, लेकिन आप देखिए जब फील्ड में जाते हैं तो उनकी स्थितियां क्या रहती हैं। बहुत समय से हम ये, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हों, आरएएस आईएएस ऑफिसर हों, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, हम कह रहे हैं कि इनके लिए कोई ना कोई जवाबदेही का एक व्यवस्था बनाए और वो जवाबदेही की व्यवस्था उचित तरीके से लागू हो। कई बार क्या होता है, कानून बन जाते हैं लेकिन वो लागू नहीं होते हैं और उसी तरीके से चलता रहता है। मोटे तौर पे अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इतने से मेरा क्या होगा, मुझे तो और चाहिए, जरूरतें तो सुरसा के मुंह के समान है, जितनी खुलती चली जाए। बहरहाल अनिल कौशिक जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल कौशिक जी, देखिए मैसेज क्या जाता है, 4 साल में 25 आरएएस अधिकारी पकड़ में आए, तो बाकी देश में या दूसरे स्टेट्स में इन जनरल मैसेज ये जाता है कि भैया वहां तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अब नए लोग ज्यादा पकड़ में आए तो फिर उसमें ऐसा लगता है कि चूंकि नए लोग थे, एक्सपीरियंस कम था, फंस गए, हो सकता है पुराने घाघ अपने आप को बचा ले जाते हों। मैसेज तो यही जाता है ना पब्लिक में। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन जैसे अभी पिछली डिबेट हम अभी कर रहे थे तो उसमें भी यही चल रहा था कि भी राजनीतिक दबाव में आने के बाद और राजनीतिक दबाव के कारण आरएएस कुछ ऐसा करते हैं। तो मैं मानता हूं कि 50% तक हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पतन के लिए स्वयं अधिकारी भी जिम्मेदार होता है, उसका परिवार भी उतना ही उसके लिए दोषी है। अगर परिवार को पहले साल ही के साथ मुझे तो एम्बेसडर कार नहीं चाहिए, मुझे तो फॉर्चूनर चाहिए, तो फिर उसका जुगाड़ करने के लिए वो तरह तरह के पैंतरे ढूंढता है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि समस्त आरएएस जो आपने 25 की आप गिनती कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा चूंकि आरएएस रहा हूं तो मैं जानता हूं कि आरएएस सभी एक जैसे नहीं होते। उन आरएएस के लिए परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बनाई जाती है, दबाव की राजनीति की हो, चाहे कुछ भी हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, या आप ये मान लो कि कुछ लाइजनर उनके लिए काम करते हैं, वो आता तो आपका बिल भरने के लिए बाहर जाके आपको ऐसे बेच देता है, आप उसको रजिस्टर नहीं कर पाते। सर देखिए, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस टॉपिक के दौरान हमने बिल्कुल भी 25 आरएएस